ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरतन विराजितपदाम्बुजं वेदान्तम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। श्वेताश्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 37वां प्रवचन जो है कल से प्रारंभ हुआ है। ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध से शोक निवृत्त, अध्याय 3 मंत्र नंबर 20-21 की व्याख्या पेज नंबर 401 से आगे लेते हुए। तो कल वाले में आया था कि हृदय में और वह 5 इंद्रियों से 5 रंग की रोशनी ग्रहण कर रंगीन संसार प्रकट कर रहा है। इसमें जो रंगीनी है वह उपाधि की है, आत्मदेव की नहीं, जैसे वह शीशा उपाधि है। तो यहाँ पे हमारा सत्संग विराम किया था। यहाँ से आगे लेते हुए, दिल्ली में एक बार मैंने देखा, मोटर में मैं जा रहा था तो शीशे उसके नीले थे। तब मोहल्ला का मोहल्ला नीला दिखे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं बचपन से दिल्ली आता हूँ और कभी यह नीला मोहल्ला मैंने नहीं देखा। आज वह मोहल्ले का मोहल्ला नीला दिखे, फिर ध्यान आया, अरे यह तो नीले कांच का रंग है। एक सज्जन की गाय सूखा पुआल नहीं खाती थी, तो उन्होंने हरा चश्मा बनवा कर लगा दिया उसकी आंख पर। अब वह पुआल को हरा समझे और खाए कि यह हरी घास है। इसी प्रकार यह इंद्रियों की जो उपाधि है ना, यह संसार में रंगीनी लाती है। संसार में रंगीनी आने का कारण रंगीन विषयों का होना नहीं है, बल्कि हमारी इंद्रियों की रंगीनी है। और इंद्रियों में रंगीनी कहाँ से आती है? इंद्रियां तो केवल जानकारी कराने वाली हैं। उनमें रंग का राग कहाँ से आया? बोले, यह जो मन में वासनाएं भरी हुई है ना, उसने प्रियता अप्रियता भेद हो जाता है कि यह रंग प्यारा और यह रंग प्यारा नहीं। राग द्वेष संसार में केवल अपने मन की वासना से ही होता है। वस्तु में कोई राग की विषयता या द्वेष की विषयता नहीं है। वह तो बिल्कुल शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा ही है। जिसके दिल में राग भर जाता है उसको बड़े बड़े गुण दिखते हैं, और जिसके दिल में द्वेष भर जाता है उसको सब में दोष ही दोष दिखाई पड़ते हैं। जैसे चींटियों की सब जगह शक्कर सूझती है, चींटियों को सब जगह शक्कर सूझती है, और गुबरेले को सब जगह विष्ठा ही सूझता है, वही खाता है। ऐसे ही अपने अंतःकरण की बनावट ही है इसमें। अब देखो, यह 5 इंद्रियों के भीतर एक, 5 प्राणों के भीतर एक, 5 इंद्रियों के भीतर एक, 5 प्राणों के भीतर एक, 5 कर्मेंद्रियों के भीतर एक, अंतःकरण की 4, 5, 3, 2, 1 जितनी भी गिनती कर लो, सबके भीतर एक गिनती करने की प्रक्रिया जुदा जुदा है। सवेति वैद्यम, वही सब उपाधियों के द्वारा वैद्य वस्तु को जान रहा है। बोले भाई, उसको यानी कि उस एक को भी जानो। नहीं, न च तस्यास्ति वेता तस्य च वेता न अस्ति। वह किसी के ज्ञान का विषय नहीं होता, किसी के ज्ञान का कर्म नहीं होता। वह तो जो इंद्रियों के भोग में, विषयों के भोग में अलगाव मालूम पड़ता है ना, उन सब अलगावों में वह एक ही है। सब अलगावों में ज्ञान एक ही है। यह जो ज्ञान है, अखंड ज्ञान, विषय के भोग से भिन्न होवे नहीं, इंद्रियों के भेद से भिन्न होवे नहीं, स्थानों के भेद से भिन्न होवे नहीं, कालों के भेद से भिन्न होवे नहीं, कार्य कारण के भेद से भिन्न होवे नहीं, जीवों के भेद से भिन्न होवे नहीं। और महाराज, सृष्टि की उपाधि से ईश्वर, और स्थिति की उपाधि से ईश्वर, और संहार की उपाधि से ईश्वर, इन सब भेदों से भिन्न होवे नहीं। समाधि और विक्षेप के भेद से भिन्न होवे नहीं। भिन्न होवे तो दिख जाए।
जब दो चीज भिन्न होंगी ना, कि उसमें भिन्न यह है उसमें भिन्न यह है, तो दोनों की विशेषता मालूम पड़ेगी। कोई भी वस्तु सविशेष हुए बिना भिन्न नहीं होती। यदि उसके अंदर विशेषता नहीं हो तो भिन्न भिन्न होगी कैसे। हमसे मोहन जुदा है और मोहन से सोहन जुदा है, इसका मतलब है मोहन का नाम जुदा है, मोहन का रूप जुदा है, मोहन के गुण धर्म जुदा है। सोहन का नाम जुदा है, रूप जुदा है, गुण धर्म जुदा है। बिना विशेष के भेद नहीं होता, विशेष का ही नाम भेद है। भेद को ही विशेष बोलते हैं। इसलिए जब संपूर्ण विशेषों का अपवाद, अपोहन, तिरस्कार कर दिया जाता है, सबको बट्टे खाते में डालो, तब जो निर्विशेष चीज रह जाती है उसमें भेद करने वाला है ही नहीं। आत्मनो ब्रह्मणो भेदम असंतम तत्कर्यस्यति। प्रणाम भगवान। इसकी जो है व्याख्या कर लेता हूँ। आज यह विराम। ओम शांति शांति शांति।